Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we are discussing जेई मेन में जो भी इस सेशन 1 में जो क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज उनका एनालिसिस जो है हम देखने वाले हैं। ओके, तो पहला चैप्टर हमने लिया है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 22 जैन शिफ्ट 1 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था इस चैप्टर से। शिफ्ट 2 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो डेंसिटी ऑफ 3 मोलार NaCl सॉल्यूशन इज़ 1.25 ग्राम पर ml, द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है वैसे तो, ओके, बट मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करके बताऊंगा। इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर। ठीक बात है कि नहीं है? तो वेट ऑफ NaCl हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 इंटू मोलार मास 23 + 35.5, ओके, 58.5 हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। ओके, 58.5 इंटू 3 175.5 ग्राम जो हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूट का वेट हो जाएगा। ओके, और अगर मैं किसकी बात करूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, तो वो मेरे पास हो जाएगा 1 लीटर लिया है तो 1000 ml, 1000 इंटू डेंसिटी 1.25। तो हमारे पास ये चीज़ जो आने वाली है 1250 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्यों निकाल रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। 1250 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये हमारे पास आ रहा है 1074.5 ग्राम। अब मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ NaCl डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इफ़ इन ग्राम देन इनटू 1000। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl ऑलरेडी 3 मोल्स ऑफ सैंपल में, और उसी सैंपल का जो मास है वो इतना है इनटू 1000। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है 1074.5, ये आने वाला है 2.79 मोल पर kg या फिर स्मॉल m। ओके, तो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन 22 जैन शिफ्ट 2 बोल रहा है कि ऐसा बताओ कि एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, फाइनल कंसंट्रेशन बताओ। तो इसका तो बहुत इजी है कि MV, मतलब ऐसा कर सकते हैं ना कि MV इक्वल्स टू वॉट, M1V1 प्लस M2V2। तो नई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई M। क्लियर और नॉट, सॉरी V टोटल वॉल्यूम एक्चुअली है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन 1, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सही बात है कि नहीं है? तो हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2 प्लस 400 इंटू 0.5, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 420 प्लस 400। ओके, अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि मोलैरिटी जो है ना, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम जो है मैंने 20 ml रखा है, यहाँ पर भी ml में रखा है, तो यहाँ पर भी मुझे ml में ही रखना पड़ेगा। समझ आ रही है क्या बात? क्योंकि ये मिली मोल्स आएंगे डिवाइडेड बाय ml, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो मोलैरिटी में आएगी। क्लियर? तो इट इज़ कमिंग टू अस, लेट मी कैलकुलेट, प्लस 40, 240 डिवाइडेड बाय 420। ओके, तो इट इज़ कमिंग टू अस 0.571। तो मेरे ख्याल से 57.1 इंटू 10⁻⁻² मोलार। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 57। ठीक बात है, 57 जो रहेगा हमारा इसका आंसर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज 23 जैन शिफ्ट 1 क्या बोल रहा है कि ऐसा है कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हैं 2.8 इंटू 10⁻³ मोल CO2 आपके पास हैं। अब इस लेफ्ट इतने रह गए, नो एक्चुअली ऐसा नहीं। आपके पास क्या था कि वेट ऑफ CO2 जो था ना, कुछ x मिलीग्राम था। अब इस x मिलीग्राम को मैं इतना मान लेता हूँ ग्राम। ठीक बात है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएंगे, x इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई इसका मोलार मास, तो 12 + 2 इंटू 16, 44। क्लियर? 44 मोल्स इज इट। अब 44 मोल्स
थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। हाँ 44 मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, x इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 44 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर, इतने पार्टिकल्स रह गए। या फिर ऐसा कर लूँ कि अभी इतने मोल्स थे, अब निकाले कितने, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो इसको मतलब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो कितने मोल निकाल लिए, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, इतने मोल निकाल लिए। तो बचे कितने मोल, लेफ्ट CO2 मोल्स जो टोटल थे x इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 44 माइनस 10⁻21 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, इतने मोल्स रह गए। और रह कितने गए थे, 2.8 इंटू 10⁻³ इतने मोल रह गए थे भाई। तो यहाँ से हमारे पास जो है इजीली किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, वो भी इन मिलीग्राम। क्लियर और नॉट, मतलब x की वैल्यू निकल जाएगी टोटल ओवरऑल। ओके, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन एकदम कॉम्प्लेक्स है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। ओके, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा, जस्ट अ मिनट। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 10% हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबशन। भाई इतने ग्राम ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो मतलब कितने H2O हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, 0.9 डिवाइडेड बाई मोलार मास ऑफ द H2O। तो ये जो हमारे पास आ रहा है, ये कितना आ रहा है, लेट मी गेस, इट इज़ 0.9 डिवाइडेड बाई 18, 0.05 मोल। ओके, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 2 इंटू 0.05, क्योंकि एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन है, इज़ इट और नॉट। तो 0.1 मोल हाइड्रोजन। अब नाउ दिस 0.1 इज़ ना 10%, क्लियर और नॉट। तो ऐसा करते हैं कि अपन क्या बोलते हैं, 0.1 मोल हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर ये 10% है, तो 1 मोल में कितना होगा। हाँ रुको 1 मिनट, नॉट इन दैट वे। अच्छा ऐसा करते हैं, सुनो भाई, 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है ना बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास कितना हाइड्रोजन है, ऐसा चेक कर लेते हैं, 0.1 मोल हाइड्रोजन। तो 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना होगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01 मोल हाइड्रोजन। इज इट और नॉट क्लियर, कोई दिक्कत है इस चीज़ में। तो इसको मैं थोड़ा सा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01, 10 मोल हाइड्रोजन, तो मतलब कितना वेट हो गया, 10 ग्राम हाइड्रोजन, और ये 10% है। क्लियर और नॉट, मतलब लेट्स से मोलार मास इज़ व्हाट, मोलार मास इज़ m, तो m का 10% जो है ना वो कितना है, 10 ग्राम। क्लियर और नॉट, तो भाई m कितना हो गया, m हो गया बेटा हमारे पास 100 ग्राम। क्लियर, तो मोलार मास जो हो गया हमारे पास 100 ग्राम पर मोल। क्लियर, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, 81 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 81 डिवाइडेड बाई इट्स एटॉमिक वेट 3 आ जाएगा, इज अलाउड टू रिएक्ट ऑक्सीजन गैस O2, कितना हो गया, 128 डिवाइडेड बाई 32, ये 4 मोल्स आ गया। द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, बहुत ईजी है, Al प्लस O2 क्या बनाएगा, Al2O3, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3/2 बोल देते हैं, 3 and 4। ओके, अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा अपन को लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसके लिए अपन को इनके स्टोइचियोमेट्री से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 3/2 4/3/2, तो ये तो 3/2 1.5 आ ही रहा है, और ये हमारे पास आएगा 8/3। तो अब ये चेक कर लेते हैं 8/3 ज़्यादा बड़ा है कि कौन ज़्यादा बड़ा है, 8/3 ये आ रहा है 2.667 और ये आ रहा है 1.5।
तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा वो रहेगा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम डिसाइड करेगा कि Al2O3 कितना बनेगा, ठीक बात है कि नहीं है। तो ये ऑलरेडी कितना मोल है, 3 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 विल बी वॉट, 1.5 मोल। अब इसका अपन को क्या निकालना है, मास निकालना है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2 × 27 + 48, ओके, तो +48 102, ओके, इंटू 1.5, तो ये आ रहा है हमारे पास 153 ग्राम। क्लियर, ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. Now we are moving to the question number 6, 24th Gen, shift 1. X ग्राम ऑफ द बेंजोइक एसिड, X ग्राम ऑफ द बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड जो होता है हमारे पास वो ये होता है भाई, COOH। इसको ऐसा बोलते हैं, C7 बोल सकते हैं, H6 बोल सकते हैं, O2 बोल सकते हैं। क्लियर, ओके। अब ये बोल रहा है कि ऐसा करो, मतलब ऑब्वियसली बेंजोइक एसिड जो होता है कुछ इस तरह से रिएक्ट कर देता है, बता देता हूँ मैं। इट इज़ मोर एसिडिक देन द H2CO3। तो यहाँ पर जो है हमारे पास COO- Na+ एंड H2 एंड CO2। तो अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर STP पर 11.2 लीटर निकल रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने रहेंगे हमारे पास STP पर, 0.5 मोल्स। क्लियर, 0.5 मोल्स। तो बेंजोइक एसिड भी कितना यूज़ आ रहा होगा, 0.5 मोल्स ही यूज़ आ रहा होगा। इज इट और नॉट? तो मतलब X अपॉन इट्स मोलार मास विच वी आर कैलकुलेटिंग 7 × 12 X 2 × 16. तो लेट मी कैलकुलेट इट, जस्ट अ मिनट, आई एम कैलकुलेटिंग इट लाइव। प्लस 32 122, ओके, 122 इक्वल्स टू वॉट, 0.5 मोल्स। तो X इक्वल्स टू वॉट, जस्ट 61 ग्राम benzoic acid we are taking. Clear or not? So answer would be 61 grams. This was the solution for this question. Now we are going to the question number 7. Consider the following reaction occurring in the blast furnace. Blast furnace में कुछ इस तरह दिया हुआ है और बोला है X किलोग्राम जो है हमारे पास ये प्रोड्यूस हो रहा है, आयरन प्रोड्यूस हो रहा है। अगेन लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है हमारे पास। तो वेट ऑफ Fe3O4 जो दिया गया है आपको 2.32 × 10³ किलोग्राम। वेट ऑफ CO जो दिया गया है 2.8 × 10² किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe3O4 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इट्स मोलार मास। तो लेट मी कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द Fe3O4। 3 × 56 इट इज़ गिवन, ओके, डायरेक्ट इट इज़ गिवन डायरेक्ट 232, ओके। तो 2.32 × 10³ डिवाइडेड बाई 232। Clear, so it is coming to us like what can you say, 10 moles. Clear, 10 moles हम बोल देंगे। और यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 2.8 × 28, ये भी कितना आ रहा है, 10 moles। अब वापस यार वही कहानी, क्या, लिमिटिंग रिएजेंट वाली, +4 CO। ईजी क्वेश्चन हैं यार ये सब बहुत। JEE मेन का पेपर ऐसा होता है केमिस्ट्री का, तो कि लाइक आप उसमें ना 60 नंबर तो बहुत आसानी से ला सकते हो। 10 लिमिटिंग रिएजेंट ऑब्वियसली CO होने वाला है, तो N ऑफ CO डिवाइडेड बाई 4। ये कहीं से मुझे क्वेश्चन रिपीट लग रहा है, देजा वो टाइप का फीलिंग आ रहा है इसमें मुझे, ओके। तो N ऑफ CO कितना है हमारे पास, 10 मोल है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2.5। N ऑफ Fe 7.5 मोल्स। क्लियर, 7.5 किलो मोल्स, सॉरी दैट वाज आई मिसिंग, ये मोल्स नहीं है, किलो मोल्स है, ओके, किलो मोल्स, डन, ओके। नाउ किलो मोल्स, फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपन से जो है किलोग्राम में ही वैल्यू पूछी गई है। तो वेट ऑफ Fe कितना हो जाएगा भाई, 7.5 × 56 किलोग्राम इट वुड बी, ओके। तो लेट मी कैलकुलेट, 56 × 7.5, 420 किलोग्राम, ओके। सो द 420 किलोग्राम वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके बेटा। So this was the solution. Now we are moving to the question number 8.
The elemental composition of a compound, this is given completely based on what? एम्पेरिकल फार्मूला क्वेश्चन. तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. आपको पता है फिक्स पैटर्न है इसका. 54.2, दिस इज़ 9.2, दिस इज़ 36.6. तो अपन इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्वांटिटी क्या क्या आ रही है. तो लेट मी चेक. 54.2 divided by 12, it is coming to 4.51. It will coming to 9.2 surely, and 36.6 divided by 16, it is what? 2.28. 2.28. Clear? Now what? मेरे ख्याल से ये जो है ये जा रहा है, मतलब मिनिमम नंबर से डिवाइड करते हैं. 2.28 अगेन 2.28. ओके. तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसको मैं कितना मान लेता हूँ? 2 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ. तो इट इज़ व्हाट? C2H4O कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं C2H4O. एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा? 2 × 12 + 4 × 1 + 16. ओके. तो ये कितना हो रहा है? 24 4 28 28 + 16 44. और मोलिकुलर मास कितना हो रहा है हमारे पास? 132. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइडेड बाय 44, इट वुड बी 3. तो हमारे पास जो मोलिकुलर फार्मूला आएगा वो आएगा एम्पेरिकल फार्मूला, दैट इज़ C2H4O × 3, दैट वुड बी C6H12O3. क्लियर? ओके. ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर मूविंग अहेड. The hydrocarbon with molar mass 80 ग्राम पर मोल, 90% ऑफ कार्बन, जिसमें 90% ऑफ कार्बन है, तो मतलब हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बन कितना हो गया? 80 इंटू ये हो गया हमारे पास 72 ग्राम एक मोल में. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो गए? 72 डिवाइडेड बाय व्हाट? 12. तो 6 कार्बन्स. तो फार्मूला में 6 कार्बन हो गए. अब बचा कौन? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए? 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं? 8. C6H8, हाउ इज़ इट पॉसिबल? चलो देख लेते हैं. ओके. हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास? रिमेनिंग 80 - 72 कितने हो गए? 8 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 डिवाइडेड बाय 1, दिस वुड बी 8. तो C6H8. अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या फार्मूला है? C+1 - H + X - N/2. तो कार्बन कितने हैं भाई? 6. हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 8 + 0. हेलोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन नहीं है. ओके. तो 7 - 4. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वुड बी कमिंग टू 3. क्लियर? ओके. सो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया पूरा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? अगेन पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, मास बाय मास दिया गया है 70% मास बाय मास. तो हम क्या बोल रहे हैं कि मोनोबेसिक एसिड HA मान लेते हैं. और क्या? HA मान लेते हैं. और क्या पूछा है? मोलैरिटी पूछी है, और मोलार मास भी दिया हुआ है एसिड का HA का. बोला गया है 70% मास बाय मास. तो हम क्या बोलेंगे? 70 ग्राम ऑफ द HA इज़ इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. मोलैरिटी पूछी है. तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HA, अब मोलैरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफ़ एन ml देन इनटू 1000. अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे. गिवन मास अपॉन मोलार मास. मोलार मास भी 70, तो 1 मोल आ गया भाई. ठीक बात है कि नहीं? अब वॉल्यूम के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा भाई? डेंसिटी एंड मास का यूज़ करना पड़ेगा. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 1.25 ml हो जाएगा ये. तो मोलैरिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? 100 1.25 इंटू 1000. क्लियर और नॉट? तो ये हमारे पास आ रहा है 12.5 इंटू, दैट्स ऑल, 12.5 मोलार. या फिर क्या बोल दे? 125 इंटू 10⁻⁻1 मोलार. उसी में आंसर लाना है. तो हमारे पास यहाँ कितना आंसर हो जाएगा? 125. वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इट इज सेइंग? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज
ओके 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 ओके, मतलब अगेन वापस से किस पर क्वेश्चन है, एम्पेरिकल मास पर, एम्पेरिकल फार्मूला कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। 14.5% क्लोरीन हमारे पास आ गया, 64.46%, हाइड्रोजन इज़ व्हाट 1.8%। तो इनको जो है इनके परसेंटेज में जो है अपन डिवाइड करते हैं इनके एटॉमिक वेट से। अभी आपको बताएंगे हम कितना आ रहा है। ओके, so it is coming to us 14.5 divided by 12, sorry, divided by 12, it is coming to us 1.2. Then 64.46 divided by 35.5, it is 1.8, and this will also be 1.8. तो ये अगर देखिए, ये मुझे जो नज़र आ रहा है ये ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर इसको 0.6 से अगर अपन डिवाइड कर तीनों नंबर्स को, तो ये आने वाला है 2, ये आने वाला है 3, और ये भी आने वाला है 3। तो मतलब C2Cl3H3। ओके, तो एम्पेरिकल मास जो हो जाएगा हमारे पास +3 इंटू वॉट 35.5 +3 इंटू 1। ओके, एक मिनट, ऑक्सीजन के बारे में बात की गई है क्या इसमें? वेट, हाँ, एक चीज़ कंसिडर करना अपन भूल गए, क्योंकि ये जो पूरा है ना ये ऑक्सीजन नहीं हो, मतलब ये 100% नहीं हो रहा है, तो अपन को इसमें ऑक्सीजन भी तो काउंट करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, कुछ गलती हो गई अपन से। तो ऑक्सीजन जो होगा वो होगा क्या, 100 माइनस 14.5 64.46 प्लस 1.8। ये मुझे कब पता लगा, जब मैंने यहाँ वैसे मुझे चेक करना चाहिए था ऑलरेडी। ओके, थोड़ा डाउट भी हो रहा था लेकिन गलती हो गई। 14.5 प्लस 64.46 प्लस 1.8 माइनस 100, तो इट इज़ कमिंग टू अस व्हाट 19.24। तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 19.24%, 19.24 डिवाइडेड बाई 16 इट इज़ कमिंग टू व्हाट 1.2। तो ये हो गया हमारे पास 2। क्लियर? तो O2 भी ऐड कर देते हैं वो, और क्या, +2 इंटू 16। बाप रे, चेक करते हैं भाई कितना आ रहा है। 35.5 इंटू 3 प्लस 24 प्लस 3 प्लस 32, 165.5। ओके, तो 1655 इंटू 10⁻⁻1, तो हमारा जो आंसर होगा 1655। क्लियर और नॉट? ओके, सो दिस वुड बी द आंसर। सही है, चलिए आगे बात करते हैं अपन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सेम क्वेश्चन अभी जस्ट करके आए थे। बाई मास द वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ, क्या बोल रहा है देखो, 75% बाई मास, मतलब 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड HNO3 इज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालने जाऊँ, किसका, इस सॉल्यूशन का, वॉल्यूम पूछा है हमसे ml में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास होगा इट्स मास डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी इन ml। क्लियर? तो ये मेरे पास जो आ रहा है, मैं अगर इसको मतलब थोड़ा सा करने बैठूँ तो 4 डिवाइडेड बाई 5, ओके 20, सही है शायद। ओके, सही है, फिर भी 80 ml। ठीक है, तो अगर मैं 30 ग्राम कितने वॉल्यूम में होगा, अगर 75 ग्राम जो है वो 80 ml में है, तो 1 ग्राम कितने में होगा, 80 डिवाइडेड बाई 75। तो भाई 30 ग्राम कितने में होगा, 80 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 30। ओके, तो लेट मी कैलकुलेट दैट। 75 32 ml। ओके, सेकेंड वुड बी द आंसर। क्लियर और नॉट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या पूछा है, इसका सॉल्यूशन ही मैंने यहाँ दिए हुए हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है इनकी। बोला है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। बाप रे, वैसे अगर ये आप देखते तो थोड़ी बहुत, अगर आप मास और वेट, मतलब इसके लिए केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं चाहिए थी इस क्वेश्चन के लिए, फिजिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होती तब भी काम चल जाता। वेट ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। नो, वेट इज डिफाइंड like what the gravity is feeling, what for the gravity is feeling,
ओके, यहाँ लिखा हुआ भी एनसीईआरटी में, ये मैंने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी से ली ये चीज़ है। ये देखिए, while weight is the force exerted by gravity on an object, clear, और mass of a substance the amount of matter present in it। तो ये जो लाइनें लिखी हुई ना मास एंड वेट की, ये दोनों अपोजिट लिखी हुई है एक्चुअली। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ओके, दोनों अपोजिट लिखी हुई है। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, ये सही लिखा हुआ है, ये देखिए आप, इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, ये करेक्ट लाइन है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर पॉसिबल, यस, हम माइनस लिखते हैं, -17 डिग्री, -20 डिग्री, -15 डिग्री लिखते हैं, बट इन कैल्विन मिनिमम टेम्परेचर स्केल क्या होता है, 0 कैल्विन। ओके, तो ये भी सही है। प्रेसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ द फॉर द सेम क्वांटिटी। ओके, तो प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी के बारे में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में बात करते हैं, वहाँ पर हम इनके बारे में बात करते हैं, प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी के बारे में। तो क्या लाइन है एनसीईआरटी में? जी हाँ, ये लाइन एज इट इज़ एनसीईआरटी में है। प्रेसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस, प्रेसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। क्लियर? ओके, तो हमारा स्टेटमेंट ई भी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो सी डी ई बोथ all three statements are correct. Second would be the correct option. Okay, now the last question of this chapter from JEE Main session 1. For a reaction N2O5 gas, 2NO2 gas and O2 gas in a constant volume container, no products were obtained. Initially the final pressure of the system when 50% of reaction gets completed. तो मैं क्या करता हूँ, इसका 1 मोल ले लेता हूँ और बोलता हूँ 1 मोल इज़ एक्सर्टिंग 1 ATM। क्लियर? नीचे ले लेता हूँ N2O5 2NO2 प्लस हाफ O2। 1 मोल नहीं भी लेके मैं ऐसा करता हूँ कि 2 ATM ले लेता हूँ शुरुआत में, ठीक है, कि ये 2 ATM प्रेशर लगा रहा है भाई। डन। 50%, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कितना है, मतलब 2 - 2 × 50%, सही है कि नहीं है? या फिर 2 का क्या रह गया, ओनली 1 रह गया। 2 का क्या रह गया, 1 रह गया। तो 1 रह गया तो मतलब 1 कब रहेगा, जब 1 टूट जाएगा। सही बात है कि तो ये कितना बनेगा, 2 × 1, और ये कितना बनेगा, हाफ × 1। सही बात है कि नहीं? तो हमारे पास ये 1 ATM, ये 2 ATM, और ये कितना हो गया हमारे पास 0.5 ATM। तो पहले हमारे पास अब कितना हो गया, 3.5 ATM। तो पहले 2 ATM था, अब कितना हो गया, 3.5 ATM। तो मतलब हमारा जो प्रेशर हो गया वो कितना बढ़ गया भाई, वो कितना बढ़ गया, लेट में, जैसे कि मैं ऐसा बोल देता हूँ। अब यहाँ पर देखो कैसे दिया हुआ है ऑप्शन, जो फाइनल प्रेशर इज़ व्हाट 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। मतलब मैं ऐसा करता हूँ, इफ़ इसको मैं वो दैट x टाइम्स मान लेता हूँ 3.5। क्लियर और नॉट? तो मैं x को क्या बोल देता हूँ, इंक्रीज़ तो हुआ है, ठीक है ना। तो वट एवर, अब हमको टाइम्स देखना है बस। तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब ये मेरे पास कितना आ रहा है, 7/4। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/4। मतलब नाउ द न्यू प्रेशर इज व्हाट, x टाइम्स, मतलब 7/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल। क्लियर और नॉट? तो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? Okay, so this was the complete solution and discussion from the chapter Basic Concept of Chemistry from JEE Main 2025 session 1, January session. Okay, hope you like this video, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.